हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई महीने के में आपका स्वागत है और मैं हूं रामस्वरूप सिद्ध। देखिए, हम बात कर रहे थे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है दूसरा और सब्जेक्ट हमारा है अष्टी सामाजिक विज्ञान। तो देखिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं राव चंद्रसेन के बारे में। देखिए, अभी तक हमने कुल 11 वीडियो बना चुके हैं, तो वो हमारी आप प्लेलिस्ट में जाकर लाइन से देख सकते हो। हम सर्वप्रथम बात करते हैं राव चंद्रसेन के बारे में। अब देखिए, इसमें मैंने थ्योरी नहीं उठाई है, थ्योरी बुक में ही है। मैंने सिर्फ यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बनाए हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरी को लिया नहीं। अब देखिए, राव चंद्रसेन का शासन चला था 1562 से 1581 ईस्वी तक। यहाँ से प्रश्न बनता है कि अकबर ने किसके नेतृत्व में अपनी सेना जोधपुर भेजी। तो अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में राव चंद्रसेन के पीछे सेना भेजी थी। अब देखिए, राव चंद्रसेन क्या है कि एक बार जो 1570 में नागौर में दरबार लगता है अकबर, तो उसमें वो आते तो हैं, लेकिन वो वापस चले जाते हैं। तो इसमें अकबर को गुस्सा आ जाता है, तो अकबर इनका पीछा करता है राव चंद्रसेन का, और हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजते हैं इसके पीछे जोधपुर में। लेकिन ये क्या कि राव चंद्रसेन ने कहाँ जाकर शरण ली, ये चले गए भादराजून। ये चले गए भादराजून। कहाँ? भादराजून। भादराजून में अपनी भतीजे के पास, यानी राम के इनके बड़े पुत्र भाई थे राम, राम के पुत्र यानी कल्ला के पास जाके शरण ली थी। और वहाँ से ये चले गए सोजत, जो कि पाली में है, और वहाँ से चले गए ये सिवाना बाड़मेर। बाड़मेर से जाकर इन्होंने 11 जनवरी 1581 में इनकी मृत्यु हो गई। 11 जनवरी 1581 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, राव चंद्रसेन को विस्तृत नायक और भूला बिसरा राजा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आता है कि भूला बिसरा राजा के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है राव चंद्रसेन के, चंद्रसेन को। अब देखिए, आगे हम बात करेंगे राय सिंह। तो देखिए, अब आपके प्रश्न मन में आता होगा कि आपने तो इतना ही बताया और राव चंद्रसेन के बारे में बहुत कुछ है। देखिए, हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 से संबंधित। कक्षा 10 में जितना मैटर है उससे संबंधित आपको बताएंगे। उसके बाद में 12 की जो हिस्ट्री आएगी उसमें और होगा, तो उसमें बता देंगे अलग से। तो हम कक्षा 10 की बात कर रहे हैं। अब देखिए, राय सिंह के बारे में बात करते हैं। राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी तक चले थे। अब प्रश्न बनता है कि अकबर ने राय सिंह को सर्वप्रथम किसका अधिकारी बनाया। तो अकबर ने सबसे पहले किसका बनाया था? राय सिंह को जोधपुर का। अब देखिए, प्रश्न बनता है, प्रश्न ऐसे घुमा के आएगा कि अकबर ने राय सिंह ने सर्वप्रथम किसका अधिकारी बना था, वो ऑप्शन देगा बीकानेर। लेकिन ध्यान रखना, सर्वप्रथम जोधपुर का अधिकारी बनाया था 1572 ईस्वी में, और 2 साल बाद यानी 1574 में इसको बीकानेर का अधिकारी बना दिया गया। आगे हम बात करते हैं सिरोही के देवड़ा सुराना और बिजू देवड़ा के बीच में। यहाँ थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है, और यहाँ चले जाते हैं सिरोही राय सिंह। कौन चले जाते हैं? सिरोही राय सिंह। सिरोही को जीत कर यहाँ से जो जगमाल, यानी ये महाराणा प्रताप का सौतेला भाई था, जो वहाँ से रूठ कर आया था, तो इसको ये राय सिंह क्या की जागीरदार दे देते हैं सिरोही की। अब देखिए, सिरोही के जो देवड़ा सुराना थे, ये फिर करते हैं मुगलों पर आक्रमण करने ये करते हैं 1583 में, जो कहा जाता है दत्तानी का युद्ध। दत्तानी का युद्ध। प्रश्न आता है कि दत्तानी का युद्ध कब हुआ, तो ध्यान रखना 1583 में। किसके बीच में? सिरोही के देवड़ा सुराना के बीच में, सुराना और मुगलों के बीच में। अब देखिए, इसमें ये जगमाल है ना, ये जगमाल यहाँ इस युद्ध में मारा जाता है। इस युद्ध में मारा जाता है। कौन से युद्ध में? दत्तानी का युद्ध कब हुआ? 1583 में। फिर वापिस देवड़ा सुराना यहाँ सिरोही पर अधिकार कर लेते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि अकबर ने राय सिंह को जूनागढ़ कब दिया? राय सिंह को जूनागढ़ कब दिया? ये दिया था 1593 में। यहाँ देखिए, 1574 में तो अधिकारी बनाया था, लेकिन ये दिया कब? 1593 में दिया था। आगे हम बात करते हैं 1604 में
शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर व राय की उपाधि दी थी किसको? राय सिंह को। 1604 में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर व राय की उपाधि, राय सिंह को राय की उपाधि अकबर ने दी थी 1604 में। आगे हम बात करते हैं 1589 और 94 में पीएम यानी प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ का निर्माण कराया। जूनागढ़ का निर्माण 1589 से लेकर 94 तक ये जूनागढ़ का निर्माण चला था। अगला प्रश्न बनता है कि किस काव्य ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र पुकारा गया है? राय सिंह को राजेंद्र पुकारा गया है। ये है करमचंद्र वसोतकीर्तनक। करमचंद्र वसोतकीर्तनक ये है ग्रंथ, इसमें राय सिंह को राजेंद्र पुकारा गया है। आगे हम बात करते हैं सवाई जयसिंह यानी जयसिंह द्वितीय। अब देखिए, इनके पिता थे बिशन सिंह। सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय के पिता थे बिशन सिंह। अब देखिए, बिशन सिंह के दो पुत्र थे, एक था जय सिंह और एक था विजय सिंह। अब देखिए, ये जो जय सिंह था इसका सही नाम था विजय सिंह और इसके भाई का नाम था जय सिंह। ये नाम किसने दिए थे? ये औरंगजेब ने नाम दिए थे। पहले इनका नाम था विजय सिंह और उनके भाई का नाम जय सिंह, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया कि विजय सिंह को नाम दे दिया जय सिंह और जय सिंह को नाम दे दिया विजय सिंह, उल्टा कर दिया। 19 नवंबर 1699 को आमेर का शासक बना और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। अब देखना ध्यान से, थोड़ा सा यहां समझना आप। यहां औरंगजेब मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, अकबर के पुत्र, सॉरी औरंगजेब के पुत्र, यहां औरंगजेब नाम आएगा। औरंगजेब के पुत्र कितने थे? 4 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर, ये 4 पुत्र थे। अब देखिए, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, फिर अकबर चला जाता है पारस। अकबर कहाँ चला जाता है? पारस। और कामबख्श था, कामबख्श को कोई राजा बनने की कोई इच्छा नहीं थी, ये मस्त मुला आदमी था। अब बात आती है मुअज्जम और आजम की। अब इन दोनों में से एक राजा बनेगा, तो इनके क्या बीच में हो गई? लड़ाई। अब देखिए, मुअज्जम आजम युद्ध पर उतर आए और आजम के साथ से जय सिंह और मुअज्जम के साथ से विजय सिंह, यानी ने ये जय सिंह इधर चले गए तो इनके भाई को मुअज्जम ने ले लिया। फिर युद्ध होता है 1707 में जाऊं के मैदान यानी यूपी उत्तर प्रदेश में ये युद्ध होता है और इस युद्ध में मुअज्जम की जीत हो जाती है और आजम की पराजित हो जाती है। और मुअज्जम जीतने के बाद में अपना नाम रखता है बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट ये नाम रखता है मुअज्जम। तो प्रश्न ऐसा आएगा कि मुअज्जम और आजम में ध्यान रखना, कौन जीता था? मुअज्जम जीता था। तो पराजित किसकी हुई? आजम की। तो प्रश्न घुमा के दे सकता है। आगे हम बात करते हैं, ये थे, देखिए, ये महाराजा सवाई जय सिंह थे। इनको अच्छी तरह से देख लेना। बाकी का सदस्य में आप चित्र देख सकते हैं इनका। आगे हम बात करेंगे, जय सिंह ने बदन सिंह को कौन सी उपाधि दी? जय सिंह ने बदन सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? ये उपाधि दी थी ब्रिजराज। ब्रिजराज डीग की जागीरदार इन्हें दे दी थी। उपाधि कौन सी थी? ब्रिजराज। अगला प्रश्न बनता है, मोहम्मद शाह ने जय सिंह को कौन सी उपाधि दी? मोहम्मद शाह ने जय सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? ये दी थी राज राजेश्वर श्री राजाधिराज स्वाई, इसकी उपाधि दी थी। प्रश्न को वापस देखना, मोहम्मद शाह ने, किसने? मोहम्मद शाह ने जय सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? ये दी थी राज राजेश्वर श्री राजाधिराज स्वाई। अगला प्रश्न बनता है कि सवाई जय सिंह ने नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए शुद्ध सारणी का निर्माण कब करवाया?
सवाई जय सिंह ने नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए शुद्ध सारणी का निर्माण कब करवाया? ये करवाया था 1725। अगला प्रश्न बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये कहता है कि जय सिंह ने 5 वेधशालाएं बनाई। पहला प्रश्न तो बनता है कि जय सिंह ने कितनी वेधशालाएं बनाई? ये शाला बनी थी 5। अब देखिए 5 कौन कौन सी थी। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन, ये 5 थी। अब देखिए हमेशा ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न आया है उसमें हमेशा आगरा दे रखा होता है, हमेशा आगरा दे रखा होता है। तो ध्यान रखना आगरा में वेधशाला नहीं बनाई थी। तो ध्यान रखना जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन, इतना नाम याद रखना। राजस्थान की राजधानी जयपुर, भारत की राजधानी दिल्ली, ये तो 2 हो गई। उसके बाद में मथुरा, बनारस, उज्जैन। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं जयपुर। जयपुर का जो जंतर मंतर है, कभी आपको समय मिले तो आप जरूर देखें, बहुत शानदार है ये जंतर मंतर। ये जुलाई 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया है। प्रश्न ऐसा भी आया कि जंतर मंतर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल हुआ? तो ये हुआ था जुलाई 2010 में। इसको भी आप याद रख लेना। आगे बात करते हैं जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो जयपुर का प्राचीन नाम था जयनगर। सवाई जय सिंह ने आमेर की जगह किसको राजधानी बनाया? सवाई जय सिंह ने आमेर, यानी पहले आमेर थी, आमेर की जगह किसको राजधानी बनाया? ये बनाया था जयपुर को कच्छावा राजवंश, यानी जयपुर को राजधानी बनाया था कच्छावा राजवंश को। तो कच्छावा राजवंश आता है। अगला प्रश्न आए, अंतिम हिंदू शासक कौन था? ये था सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह, और इनकी आमेर में मृत्यु हो जाती है। 1740 में इन्होंने यज्ञ करवाए और ब्राह्मणों के रहने के लिए जल महलों का निर्माण कराया जय सिंह ने। तो ये था जय सिंह के बारे में। आगे हम बात करेंगे अमर सिंह राठौड़ के बारे में। चलिए अमर सिंह के पास चलते हैं। देखिए जोधपुर के महाराजा गज सिंह के 3 पुत्र थे। जोधपुर के ये महाराजा थे गज सिंह। इनके 3 पुत्र थे, अमर सिंह, जसवंत सिंह, अचल सिंह। कितने थे? अमर सिंह, जसवंत सिंह, अचल सिंह, ये 3 थे। जो अमर सिंह था, अब देखिए थोड़ी सी बात यहाँ सुनना, गज सिंह थे तो यहाँ अचल सिंह की बचपन में मृत्यु हो जाती है। पीछे क्या बचे? 2, अमर सिंह और जसवंत सिंह। अब देखिए कुछ लोगों ने गज सिंह जी को भिड़का दिया और इन्होंने कहा कि अमर सिंह को आप बाहर कर दीजिए। तो गज सिंह ने अपने पुत्र अमर सिंह को यहाँ से अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तो ये चले जाते हैं शाहजहाँ की शरण में। शाहजहाँ इनकी वीरता को देकर इनको उपाधि देते थे राव की, उपाधि देते थे राव की अमर सिंह को। अब देखिए अगला प्रश्न बनता है, अमर सिंह के साले अर्जुन गौड़ ने धोखे से अमर सिंह का वध कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, यहां से ध्यान रखना, अच्छी तरह से सुनना। अमर सिंह के साले अर्जुन गौड़ ने धोखे से अमर सिंह का वध कर दिया। अब देखिए अमर सिंह का वध कर दिया तो अमर सिंह के जो सरदार थे इनको पता चला तो इनके अंदर गुस्सा भर गया। तो ये चले गए शाहजहाँ के पास दिल्ली। कहाँ? शाहजहाँ के पास दिल्ली चले गए। दिल्ली में लाल किला है, लाल किले के बुखारा द्वार है, लाल किला का एक बुखारा द्वार है, वहां पर ये चले गए। अब देखिए वहां पर मराठों की सेना अधिक थी और यहाँ सरदारों की सेना कम थी। तो ये सारे सरदार यहाँ से मारे जाते हैं। जो ये राजपूत सेना थी ये सारी की सारी यहाँ मारी जाती हैं। कहाँ पर? बुखारा द्वार पर। सब मारे जाने के बाद में इस द्वार को बंद कर दिया जाता है और यह द्वार अमर सिंह फाटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह द्वार अमर सिंह फाटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और देखिए 1809 में 1809 में जॉर्ज स्टील ने खुलवाया। अब देखिए ये उस टाइम बंद हो गया था
जो बुखारा द्वार था। और 1809 में एक अंग्रेजी अधिकारी आते हैं, जॉर्ज स्टील, इन्होंने ये दरवाज़ा खुलवाया था। कब? 1809 में। तो ये था छोटा सा टॉपिक हमारा। अब देखिए इसके बाद में हमारा टॉपिक आएगा मराठा। मराठा में आएंगे शिवाजी। तो उनको हम क्या कि विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए महाराणा प्रताप और शिवाजी इस यूनिट में दो ऐसे चैप्टर हैं जहां से हमेशा प्रश्न आता है। एक वो सिखों वाला ले लो, उनकी भी चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, और बाकी हम वन लाइनर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। जितना आपको समझाना है वो मैं आपको समझा दूंगा। अब देखिए हमारा ये चैनल है, अगर आपको पसंद आए या आपको ऐसा लगे कि हाँ ये मेरे काम की चीज़ है, मेरे स्टडी में सहायता करेगी ये चीज़, आपको अच्छा लगे, तो लाइक शेयर आप जो भी करो कर देना। बाकी मेरे को यहाँ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप बाद में कर देना, क्योंकि आज के इसी टाइम में यही होता है कि जिसको अच्छी चीज़ लगती है वही लाइक और शेयर करेगा, बाकी जिसको नहीं लगती वो इग्नोर करता जाएगा। तो आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए ये हेल्प कर सकता है एग्ज़ाम में, तो ये आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों ये था हमारा टॉपिक। अब आगे देखिए हम बात करते हैं, ये है जंतर मंतर जयपुर, जो सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित है। ये चित्र आप कक्षा 10 की पुस्तक में देख सकते हो, दूसरी यूनिट में। आगे ये चित्र है हमारे अमर सिंह राठौड़, जो कि जोधपुर के शासक थे। ये तो इस प्रकार हमारा यह टॉपिक था। ये हमारा 11वां वीडियो बन गया है। अगला टॉपिक आएगा हमारा मराठा शिवाजी का, उनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।